हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेट गुरु। आज हम देखेंगे सी टेट, टेट या फिर अदर कंपटीशन एग्जामों के लिए गणित में घातांक और करणी के नियम। तो इनके कुछ अपने नियम होते हैं घातांक और करणी के, उनको आपको जानना बेहद जरूरी है क्योंकि इनसे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। ओके, अगर मैं आपको बताऊं तो ये नियम आपसे डायरेक्ट एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे कि आपसे लिखवाए जाएंगे, लेकिन इनका यूज़ क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए ज़्यादातर होता है। तो आपको पता होने चाहिए क्या इनके नियम होते हैं। तो घातांक एवं करणी, देखिए घातांक को आप घात भी बोलते हैं, इंग्लिश में इसे पावर या फिर इंडेक्स भी बोला जाता है। तो वैसे घात क्या होती है? देखिए घात क्या होती है, जब आप किसी नंबर की जितनी बार मल्टीप्लाई करते हो तो वही नंबर उस नंबर के लिए घात कहलाता है। कैसे? देखिए सबसे पहले घात जानिए क्या होती है। मान लीजिए 5 है, 5 को आपने कितनी बार मल्टीप्लाई करा? 2 बार मल्टीप्लाई किया। तो यहाँ पर आपने 5 को 2 बार मल्टीप्लाई किया है, तो यही नंबर यानी 2 इस 5 के लिए क्या कहलाएगा? घात कहलाएगा। ओके, तो इसको आप क्या लिखेंगे वो हम जानेंगे अभी इन रूलों को। लेकिन आप किसी नंबर की जितनी बार मल्टीप्लाई करते हो वही नंबर उस नंबर के लिए घात या फिर घातांक कहलाता है। तो ये छोटी सी डेफिनेशन है, आपको पता होनी चाहिए। तो इसमें देखिए सबसे पहला नियम हम देख रहे हैं घातांक में, फिर मैं आपको करणी के नियम बताऊंगा जिसे हम इंग्लिश में सर्ट्स बोलते हैं। पहले घातांक के नियम देखते हैं। सबसे पहला नियम है घातांक के गुणनफल नियम। अब मैं आपको एक बात क्लियर कर देता हूँ। आपको देखिए ये जो नाम लिखा हुआ है ना घातांक के गुणनफल, ये आपको याद या रटने की ज़रूरत नहीं है। आपको जो याद रखनी है चीज़, जो पता होनी चाहिए वो ये है, जो नीचे लिखी हुई है ब्लैक मार्कर से जो लिखी हुई है ये क्या नियम होता है। ओके, ये नाम नहीं पता हो तो कोई बात नहीं, और नहीं पता हो आप याद भी मत करना। ओके, बस इसको जान लो ये होता क्या है। देखो इसमें क्या कहा गया है कि अगर आपके पास मल्टीप्लाई में, गुणा में कुछ नंबर ऐसे लिखे हुए हैं जिनके आधार, देखिए आप जानते हो अगर कोई नंबर मान लीजिए a है, इसकी पावर में एक नंबर घात में नंबर लिखा हुआ है, तो ये जो नीचे लिखा हुआ है इसे हम क्या कहते हैं? आधार बोलते हैं, जिसे आप इंग्लिश में बेस भी बोलते हैं। और जो इसकी घात यानी पावर में लिखा हुआ है इसे हम घात बोलते हैं। इसके जो ऊपर लिखा हुआ होता है इसको हम घात बोलते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए। जो नीचे नंबर लिखा हुआ होता है उसे हम क्या बोलते हैं? आधार या फिर बेस। और जो इसके ऊपर लिखा हुआ होता है उसे बोलते हैं हम घात, जिसे हम पावर भी बोलते हैं। तो यहाँ पर आप रूल देखिए आप क्या चलेगा। इसमें पहले रूल में क्या कहा गया है कि अगर आपको ऐसा दिखता है जो आधार में नंबर लिखे हुए हैं वे सभी एक जैसे हैं, देखो यहाँ पर देखो ए और भी हो सकते हैं, आगे डॉट डॉट का मतलब क्या है? और भी हो, तब भी यही नियम होगा जो मैं अब आपको बताने वाला हूँ कि अगर आपके आधार में एक जैसे नंबर हैं लेकिन उनकी जो घात है वो अलग अलग है। ओके, जो आधार में नंबर लिखे हुए हैं वे तो सभी एक जैसे हैं, लेकिन ये सभी गुणा में हैं, लेकिन इनकी जो घात में नंबर है वो अलग अलग हुए हैं। तो इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी? इसमें क्या होता है कि आपको वो सेम नंबर लेना है जो भी है a, और ये जो घात में नंबर लिखे हुए होते हैं इन सभी को आप ऐड कर दीजिए। तो इसकी वैल्यू ये होगी m + n + l। इसी तरह से अगर और होते तो उनको भी ऐड कर देते, तो इसलिए मैंने डॉट डॉट लगा दिया। ओके, इसी को आपने बोला होगा कि आधार समान होने पर गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। तो आपको मल्टीप्लाई में अगर नंबर लिखे हुए हैं, समान आधार हैं लेकिन उनकी घात में अलग अलग नंबर हैं, तो आप क्या करोगे? उस एक नंबर आधार को लोगे और उसकी पावर में जो घातें हैं उन सभी को ऐड कर दोगे। जैसे कि ये देखो, यहाँ ध्यान से देखो, a की पावर m है, a की पावर n है, यहाँ a की पावर l है, डॉट डॉट और भी हो सकते हैं। तो इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी? a की पावर m + n + l, यानी कि इन सभी घातों को आपस में ऐड कर देते हैं। तो ये इसका नियम होता है जिसे हम बोलते हैं घातांक के गुणनफल। तो याद रखना है, इसे इम्पोर्टेंट है। दूसरा आता है व्युत्क्रम का नियम। इसमें क्या होता है कि मान लीजिए कोई नंबर a है, उसकी पावर में m है। ओके, m है और इसको हम नीचे ले जाना चाहते हैं, तो इसकी वैल्यू होगी 1/1/a की पावर। देखिए यहाँ पर a की पावर यानी घात में क्या है? m, लेकिन अगर हम इसको 1/a में करके लिखना चाहें तो ये जो आपकी घात में नंबर होता है ये हो जाता है नेगेटिव, तो -m। ओके, तो a की पावर में, पावर मतलब घात, अगर a की घात m है तो इसकी वैल्यू होगी 1/a की पावर -m। अगर आप इसको नीचे ले जाना चाहते हो तो कौन सा नेगेटिव होगा? कौन सा नेगेटिव होगा? जो घात में नंबर लिखा हुआ है वो। तो इस तरह से ये वैल्यू होती है। और यहाँ पर आप देखिए e की पावर -n है और इसको मैं नीचे ले जाना चाहता हूँ तो ये नेगेटिव होगा।
तो नेगेटिव क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो नेगेटिव है तो प्लस हो जाएगा, और अगर प्लस है तो नेगेटिव हो जाएगा, कहाँ, नीचे जाकर। तो इन्हें याद रखना, ये नियम होता है एक घातांक का। तीसरा नियम है घातांकीय भाग। यहाँ पर आप देख सकते हो ए की पावर में m है जो कि डिवाइड बाई ए की पावर n। तो इसको अगर मैं लिखना चाहूँ तो ये क्या है, इसका मीनिंग ए की पावर m अपॉन ए की पावर n। ओके, ए की पावर n किसको डिवाइड कर रहा है, ए की पावर m को। तो यहाँ पर अब मैं फाइनल इसको लिखना चाहूँ तो क्या करूँगा मैं, देखिए आधार समान होने पर गुणा में तो घातें जुड़ जाती हैं, लेकिन आधार समान होने पर अगर भाग में जो घातें हैं वो क्या हो जाती हैं, सबट्रैक्ट हो जाती हैं। तो यहाँ क्या होगा, अगर हम इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये कैसे जाएगा, ए की पावर m तो नहीं रहेगा, लेकिन ये ऊपर जाएगा तो अभी मैंने देखो ऊपर रूल बताया था, ये रहा, जब नीचे ले जा रहे हैं तो पॉजिटिव होगा और ऊपर ले जाएंगे तो नेगेटिव हो जाएगा। तो ए की पावर माइनस m जो किसके बराबर होगा, ए की पावर m माइनस n के। ओके, तो ए की पावर m अपॉन ए की पावर n किसके बराबर होगा, ए की पावर m माइनस n के। तो नीचे से ऊपर जाएगी या फिर ऊपर से नीचे आए तो किसका साइन बदलेगा, किसका चिन्ह बदलेगा, घात का। ध्यान रखना, ऊपर से नीचे ले जाओ या फिर नीचे से ऊपर ले जाओ, किसका चिन्ह बदलेगा, घात का। प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। तो ये छोटा सा नियम था घातांकीय भाग। अब देखिए चौथा नियम होता है गुणनफल की घात। क्या होता है इसका मीनिंग, देखिए जानिए। इसमें ये होता है कि आपके जो है नंबर लिखे हुए हैं कुछ, ओके, ABC किसमें, गुणा में नंबर लिखे हुए हैं, और उसकी घात में एक नंबर n है। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, आपको कैसे लिख सकते हो इसे, आप इसे इस तरह से भी लिख सकते हो कि ए की पावर में n ले लो। देखो इसका मीनिंग ये है कि यहाँ पर a की घात में भी n है, b की घात में भी n है और c की घात में भी n है। इसी तरह से और भी नंबर होते तो उसकी भी घात में n है। तो ये वैल्यू फाइनली किसके बराबर होगी, a की पावर m इंटू b की, सॉरी n है n b की पावर n, b की पावर n इंटू सी की पावर n डॉट डॉट, इसी तरह से और होते तो ये उसमें भी डिवाइड हो जाती। तो मल्टीप्लाई में ये गुणा में लिखे हुए नंबर है, उसकी पावर में n है, तो इसका मीनिंग क्या है कि ये n सभी की घातों में है, a की पावर में भी, b की पावर में भी, c की पावर में भी, जो कि मैंने लिख दिया है। तो ये होता है गुणनफल की घात। अब देखते हैं घात की घात क्या होती है। देखो यहाँ पर आप देखें ध्यान से, a की ये जो m लिखा हुआ है ये क्या है, m यहाँ पर a की घात है, ओके, लेकिन यहाँ पर आप फिर बाहर देखो एक और घात है n। तो इस तरह की हो तो वो दो घातें हों किसी नंबर की, यानी घात की घात हो। यहाँ पर आप देख सकते हैं घात की ये घात है, फिर इसकी भी घात है, तो इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, आपको क्या करना होता है, जितनी भी घातें लिखी हुई होती हैं किसी नंबर पर उन सभी को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये किसके बराबर होगा, m इंटू n के। ध्यान देना मल्टीप्लाई होती है, ये नहीं होगा। देखो कभी ये मत सोचना जैसे ये a की घात m है और इसकी भी घात n है, तो ये इसके बराबर नहीं होगा कि a की घात m, ओके, इसके बराबर नहीं होगा। क्या करना है आपको, इन सभी की आपस में मल्टीप्लाई कर देनी है, कितनी भी घातें हों n। मान लीजिए एक और घात होती l, तो तब भी फिर इन सभी की मल्टीप्लाई यानी गुणा ही होती। तो घात की घात में गुणा हो जाती है, ना कि घात की घात कर दोगे, ओके। तो ये होता है नियम। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये इंपॉर्टेंट नियम है, इसको लेकर बड़ा कन्फ्यूज़न होता है। तो मैंने बता दिया क्या करना होता है, कितनी भी घातें हों ऊपर तक इन सभी के आपस में क्या हो जाएगी, गुणा हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी, ओके। छठा है व्युत्क्रम घात का नियम। आप देखिए ये तो बहुत ही जगह बनता है जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कि a की पावर n बराबर b, तो हमें यहाँ से a निकालना हो तो क्या होगा, a बराबर हो जाएगा, ये वाली जो घात है ये इधर जाकर 1 यानी 1/n में बदल जाती है। तो यहाँ से अगर आपको मान लीजिए a निकालना है तो वो क्या होगा, a बराबर होगा b की घात में 1/n, ओके। अगर आपको a निकालना है तो इसकी आपको n हटानी पड़ेगी, n हटानी है तो आप क्या करोगे, n उधर जाएगी b की घात में तो वो 1/, में चली जाएगी, तो 1/n हो जाएगा। अब इसी से जुड़ा हुआ देखिए एक बताइए, मान लीजिए अगर a की पावर में 1/n बराबर b है तो यहाँ से a कितना होगा बताइए। क्या करेंगे हम, ये जो है ये जो घात लिखी हुई है इधर जाकर किस में चली जाएगी, 1/, में। तो बस वही करना है। तो b की पावर 1/, में जाएगी, घात कितनी है 1/n, तो ये बराबर आ जाएगा, देखिए घात ऊपर चली जाएगी, तो b की पावर n। इसको भी नोट कर लें अगर ये हो और इसे भी नोट कर लें, ओके। ये बड़ा यूज़ होता है वैल्यू निकालने में।
तो ये हमारे घातांक के नियम हैं जो मैंने आपको बता दिए। अब मैं कुछ आपको करणी के नियम यानी सर्ट्स के नियम बताता हूँ, तब तक आप इन्हें नोट कर लें। करणी को जानते हैं, जिसे हम इंग्लिश में सर्ट्स भी बोलते हैं, जानते हैं कि ये क्या होती है, किस तरह से इसको फाइंड किया जाता है। वैसे इसमें कोई रूल या नियम नहीं होते हैं अलग से, जैसे हमने अभी घातांक के नियम पढ़े थे वैसे नहीं है, बस आपको जानना है कैसे इसको फाइंड किया जाता है। तो करणी का देखिए साइन जो चिन्ह होता है वो इस तरह से होता है। ओके, ये होता है। अगर इसके अंदर मैं कोई नंबर लिख देता हूँ, मान लीजिए कोई मैंने m नंबर लिख दिया, तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि आपको m का मूल ज्ञात करना है। क्या पढ़ेंगे हम इसको? m का मूल ज्ञात करना है। m का मूल ज्ञात करना है, इसके अंदर लिखा हुआ है। अब ये मूल जो है हम कई तरह के फाइंड कर सकते हैं, कई तरह के ज्ञात कर सकते हैं। दूसरा मूल, तीसरा मूल, चौथा मूल। दूसरे मूल को आप बोलते हैं वर्गमूल, जिसे हम बोलते हैं स्क्वायर रूट। और तीसरा जो मूल होता है उसे बोलते हैं हम घनमूल, इंग्लिश में बोलते हैं उसे क्यूबिक रूट। ओके, तो इस तरह से तो फर्स्ट जो होता है मूल वो होता है सेकंड रूल, दूसरा रूल। तो दूसरे रूल अगर आपको किसी नंबर का फाइंड करना है, दूसरा मूल अगर आपको फाइंड करना है तो क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर 2 आपको लिखना होता है। इसका मतलब क्या है कि आपको m नंबर का दूसरा मूल फाइंड करना है। ये कैसे फाइंड करते हैं? आपको क्या करना है, ये जो नंबर m लिखा हुआ होता है इसके आपको फैक्टर यानी गुणनखंड करने होते हैं, और जो एक जैसे गुणनखंड होते हैं उनके 2 गुणनखंडों में से एक आपको कॉमन लेना होता है। बस उनके आपस में मल्टीप्लाई गुणा कर दीजिए, यही आपका m नंबर का सेकंड मूल हो जाएगा। जैसे मान लीजिए आपको 4 का दूसरा मूल यानी सेकंड मूल फाइंड करना है, जिसे हम वर्गमूल भी कहते हैं। तो आपको क्या करना है, जो अंदर नंबर लिखा हुआ है उसके आपको फैक्टर करने हैं। तो कैसे कर सकते हैं हम? 2 × 2। तो जो 2 नंबर एक जैसे हैं गुणा में, उनमें से आपको 1 लेना होता है। तो यहाँ पर 2 एक जैसे क्या है? 2 है, तो यहाँ से आपको 1 लेना होगा। बस अब कोई नहीं है, तो इसका आंसर यही हो जाएगा। तो 4 का दूसरा मूल यानी स्क्वायर रूट, जिसे आप बोलते हैं वर्गमूल, कितना होगा? 2। तो इसी तरह से आप बता सकते हैं। और दूसरा अगर हम देखें तो एक होता है तीसरा मूल, जिसे आप घनमूल भी कहते हैं। तो तीसरा मूल फाइंड करना है तो आप क्या करोगे? यहाँ पर 3 लिखोगे। और ये कैसे होता है? इसमें आपको क्या करना होता है, नंबर m के आपको गुणनखंड ही करने हैं। गुणनखंड करने के बाद आपको 3 अगर आपको एक जैसे नंबर दिखाई देते हैं गुणनखंड में, तो उनमें से एक आपको लेना है। देखिए, तीसरा मूल फाइंड करना है, ज्ञात करना है, तो 3 में से एक लेते हैं, 3 एक जैसे नंबरों में से एक लेते हैं। और अगर दूसरा फाइंड करना होता है तो 2 में से एक लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपको मैं 8 ले लेता हूँ, और 8 का अगर आपको तीसरा मूल बताना है तो क्या करोगे आप? जो नंबर 8 है उसके गुणनखंड करोगे, यानी 2 × 2 × 2। तो मैंने क्या बताया, जो 3 एक जैसे हैं उनमें से केवल आपको 1 लेना है। तो 1 मैं ले लेता हूँ, यही इसका तीसरा मूल हो जाएगा। किसका? 8 का, जिसे आप क्या बोलते हो? घनमूल यानी क्यूबिक रूट भी बोलते हो। तो इस तरह से यही मेन होते हैं, सेकंड और थर्ड। इसी तरह से अगर आपको फोर्थ फाइंड करना हो तो फिर 4 के गुणनखंडों में से एक कॉमन लेना है ना? 5वां, तो 5 में से एक। लेकिन यही ज़्यादातर यूज़ होते हैं। तो ये छोटा सा करणी होता है, इस तरह से हम इसको ज्ञात कर सकते हैं। तो ये घातांक और करणी के यही नियम होते हैं, सिंपल होते हैं और ये बेसिक होते हैं, लेकिन पता होना चाहिए जिससे कि हमारा क्वेश्चन एग्जाम में गलत ना हो। तो ये हमारा वीडियो यहीं पर फिनिश होता है, इसमें मुझे यही बताना था। और इसके अलावा आपको ये वीडियो कैसा लगा आप बता सकते हो कमेंट बॉक्स में। अगर आपको पसंद हो तो लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स टू एवरीवन।